जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको शिरडी स्पेशल यानी साईं बाबा के बारे में बताने आए हैं। और उसके साथ साथ एक और बात बता देती हूँ कि इसी महीने के 25-26 तारीख के आसपास चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो दोपहर से लेकर शाम तक रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो अपडेट करूँगी और आपको क्या प्रयोग करने हैं वो भी बताऊँगी। लेकिन आज का दिन है मेरे साईं बाबा के लिए, तो आज मैंने साईं बाबा के बारे में ही आपको एक उपाय बताना है। साईं बाबा की पूजा अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे भक्त हैं जो साईं बाबा को मानते हैं, जो मुझसे कहते हैं कि मैं कभी साईं बाबा के बारे में नहीं बात करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, साईं बाबा को मैं भी मानती हूँ। और मेरी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है, उससे पहले मैं साईं बाबा के मंदिर में, मतलब जो शिरडी है वहाँ पे कम से कम अब तक शायद 3 से 4 बार जा चुकी हूँ। और मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि अगर ईश्वर ने मई के एंड तक कोविड को ख़त्म कर दिया और कोविड कभी भी ना आए साईं बाबा की कृपा से, तो मैं शिरडी जरूर जाऊँगी और एकदम से जून में भर जाऊँगी। खैर, तो मुझे बाबा पे बहुत विश्वास है और आपको भी विश्वास आपके अंदर पैदा करने के लिए आज मैं आई हूँ। और सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। और आप में से लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के बेल आइकन जरूर दबाइया करें। जब तक आप किसी चैनल का सब्सक्राइबर के साथ बेल आइकन नहीं दबाते हैं तब तक आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको निरंतर मिलने वाली वीडियोस जिसमें नई नई चीज़ें बताई जाती हैं वो आपको मिल सके। साईं बाबा अपने आप में बहुत ही अद्भुत गुरु के रूप में प्रख्यात हैं। कुछ लोगों ने भगवान भी मानते हैं, कुछ लोगों ने गुरु मानते हैं। कुछ लोगों के लिए वो जो है भगवान कृष्ण, किसी के लिए राम और किसी के लिए विठोबा, और अलग अलग लोग मानते हैं कि वो अलग अलग देवी या देवताओं के एक दूत हैं या उनका रूप ही हैं। और बहुत से लोगों की साईं बाबा में, उनकी उदी में बहुत ज़्यादा विश्वास है। शिरडी उनका स्थान है और कहते हैं कि साईं बाबा अपने आप ही प्रकट हुए थे। और साईं बाबा के बारे में कैसा कहा जाता है कि वो अपने आप आए और अपने आप चले भी गए, यानी कि उनके आने का कोई पता नहीं चलता है। और जब उन्होंने दुनिया से जाना था तो भी उन्होंने निश्चित कर रखा था, एक ईंट के टूट जाने से उनकी सांसों की डोर टूट गई, वो आपको पता ही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि साईं बाबा के थ्रू आप किस तरीके से अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने के लिए आज का वीडियो है। तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हूँ कि यदि आपको साईं बाबा के पास आप कोई मनौती रखते हैं, आप कोई प्रार्थना रखते हैं, तो साईं बाबा के जो 11 वचन होते हैं, जो साईं बाबा के 11 वचन हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। नेट पे भी हैं और यूट्यूब पे भी कई जगह बताए हुए हैं। इसके अलावा जो साईं बाबा के 11 वचन हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि साईं बाबा के 11 वचनों को यदि आप लगातार अपनी मनोकामना बोलते हुए और उन 11 वचनों को 11 बार पढ़ लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरा अमुक कार्य हो जाए, तो वो कार्य अवश्य पूरा होता है। अब इसे कैसे पढ़ना है वही मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप से एक लड़की है जिसका नाम तान्या है, वो कलकत्ता एयरपोर्ट में जॉब चाहती है। तो गणेश जी महाराज उस पर कृपा करें, उसकी जॉब जल्दी से लगे और वो स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। तो गणेश जी उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रेमचंद यादव नाम के जो हैं वो शिखा रानी से शादी करना चाहते थे, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भी भगवान श्री गणपतिनाथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे अपने मैसेजेस दिए हैं। और एक डॉक्टर हैं और वो गायनाकोलॉजिस्ट का कोर्स कर रही हैं, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट उनकी जिससे उन्हें प्यार करती हैं, जिससे शादी करना चाहती हैं, उस लड़के की शादी उनके साथ फिक्स होने के बाद भी उनके पिता ने तोड़वा के कहीं और फिक्स करा दी है। तो उनकी भी मनोकामना को पूरा कर दीजिए कि उनका विवाह उसी लड़के से हो। वो दोनों ही डॉक्टर हैं और वो चाहती हैं कि उन दोनों का संबंध बने, शादी हो जाए। तो उन पे भी भगवान गणेश जी कृपा करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज का जो उपाय है वो साईं बाबा के हैं। और हाँ, गणेश जी मुझ पे भी कृपा करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। और आज का जो उपाय है वो है साईं बाबा के ऊपर। तो यदि आपकी कोई मनोकामना है, बहुत टाइम से अटक गई है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो शिरडी के साईं बाबा की एक सुंदर सी फ़ोटो आप अपने घर में रखिए। और साईं बाबा के 11 वचन आपको यूट्यूब पे, नेट पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप इसको सुन लीजिएगा। और बहुत प्रख्यात हैं साईं 11 वचन।
कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 11 वचनों को रोज सुनता है या बोलता है तो बाबा उनसे बंध जाते हैं। बाबा ने इन 11 वचनों में कहा है कि जो समाधि तक आएगा वो अपनी सारी मुसीबतों दूर भगाएगा, और जो समाधि में विश्वास रखेगा उसकी आस को मैं कभी झूठा नहीं रखूँगा। तो साईं बाबा ने इस तरह से अपने जो उनके 11 वचन है उसमें काफ़ी कुछ कहा हुआ है, और ये डिटेल में आपको नेट पे मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और उसमें उन्होंने जो बातें बोली हैं कि मन में रखना पूरा आस, करे मन में रखना पूरा विश्वास, करे समाधि पूरी आस, इस तरह से उन्होंने अपने 11 वचन बोले हुए हैं। जो इन 11 वचनों को भगवान साईं राम, या आप गुरुदेव साईं राम बोल दीजिए, या जो भी आप मानते हैं उनको जिस तरह से मानते हैं, तो आपको साईं बाबा के इन 11 वचनों को सुबह आपको क्या करना है, एक कटोरी में पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। फिर आप इन 11 वचनों को 11 बार पढ़िएगा और साथ में बाबा से बोलना कि बाबा मुझे आप में पूरा विश्वास है, आस्था है, मैं आपको अपने गुरु के रूप में मानती हूँ या मानता हूँ, और हमारी जो संध्या दीदी हैं उन्होंने आपका ये उपाय बताया हुआ है। तो एक मैं माध्यम हूँ आपके और उनके बीच में, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि उनकी और हमारी यानी कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी हमारी मनोकामनाएं पूरा करें। इस तरह से आप प्रार्थना कीजिएगा। गलत कार्य के लिए प्रार्थना मत करना, गलत कार्य मत करना, मत करना, मत करना, उल्टा पड़ जाएगा आपके लिए। तो बस उनको यही बोलना है कि हमने जो प्रार्थना रखी है बाबा, वो हमारी प्रार्थना पूर्ण हो। और माध्यम जो है वो आचार्य संध्या सक्सेना जिन्होंने हमें बनाया है, उन पे, उनके परिवार पे भी कृपा करें। और क्योंकि बाबा ने बोला है कि जब आपको कोई पूजा इंट्रोड्यूस कराता है उनकी, तो आप उनके लिए भी बोलेंगे और अपने लिए भी बोलेंगे, तभी वो काम करते हैं। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना कि हमारे जो दीदी हैं जिन्होंने प्रार्थना दी है वो खुशहाल रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, वो भी स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, और मनोकामना पूर्ण हो। और मेरी भी मनोकामना, जो भी आपने मनोकामना रखी है उसको रखोगे। मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है और मैं अमुक स्थान से हूँ। हे शिरडी के साईं बाबा, मैं आपके 11 वचनों को 11 बार आज बोलने जा रहा हूँ। साथ में मैंने पानी रखा है तुलसी का पत्थर डाल के। मेरी मनोकामना जल्द से जल्द पूरा हो, और जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं फिर आप सोच लेना कि आपको क्या करना है। आपको साईं बाबा को हलवा चढ़ाना है, पीले रंग का चढ़ाएंगे। अगर आपको मीठे चावल खिलाएंगे तो बाबा को पीले मीठे चावल भी खिला सकते हैं, वो आपको देखना है। आपकी मन्नत पूरी होने पे आप जो बोलना चाहते हैं कि बाबा अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं ऐसा करूँगा, वैसे करूँगा, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल देंगे। और उसके बाद आपको ये 11 वचन पढ़ने हैं। ये 12 वचन आपको 11 वचन जो है आपको डेली पढ़ने होंगे, और एक दिन भी नहीं करना है, और तब तक करना है जब तक आपकी मनोकामना पूरी हो नहीं जाती। एक खास बात बता देती हूँ, साईं बाबा एक ऐसी शक्ति थी जो मानते थे कि औरतों के पीरियड्स का उनकी पूजा से कोई भी हेर फेर संबंध खराब होने वाली बात है ही नहीं। यानी कि उन्होंने यदि किसी स्त्री को मासिक भी हो रहा होता है तो उसको भी अपने मंदिर में आने की परमिशन दे रखी थी, और वो उसके हाथ से खाना भी खाते थे और उनके हाथ से पूजा भी करवाते थे। ऐसा उनकी सोच थी। तो यदि आप बाबा को मानते हैं और अगर आप पीरियड में हैं और आप पूजा करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि जब बाबा ने भेद नहीं किया तो आप क्यों भेद कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मोबाइल पे ही ये 11 वचन पढ़ेंगे, छोटे से होते हैं, 11 बार पढ़ लेना और बाबा को बोल देना थैंक यू सो मच, धन्यवाद जरूर बोलना कि बाबा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, और मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। हे शिरडी के साईं बाबा, हम पे भी मेहरबानी करना, मेरे परिवार पे मेहरबानी करना। और आपसे एक प्रार्थना है, ये जो महामारी है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप उसको किस भी रूप में ले रहे हैं, इस महामारी को, हे प्रभु, जिस तरह से आपने शिरडी के चारों तरफ हैजा फैलने पे एक सफ़ेद रंग की दीवार बना दी थी, जिससे हैजा जो है संसार भर में फैला, पूरे भारत में फैला, लेकिन शिरडी में नहीं घुसा था। इसी तरह से बाबा आपसे प्रार्थना है कि हमारे भारतवर्ष के चारों तरफ ऐसे ही आटे की एक लाइन खींच दीजिए, जिससे कि हमारे देश में कोई भी भयंकर बीमारी, कोई भी महामारी कभी भी किसी भी रूप में उठे ना। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आपकी शिरडी हमारे भारत में ही है और हम सभी भारतवासी आपको बहुत मानते हैं, आपको प्यार करते हैं, आप पे विश्वास रखते हैं। तो आपसे प्रार्थना है, जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा आपको, चाहे उसकी पूजा जायज़ हो या गड़बड़ भी हो, तब भी आप उसकी बात को जरूर सुनिएगा और उससे प्रार्थना को ध्यान दीजिएगा। और नाजायज़ से मतलब ये नहीं कि इसको मारने मुरने में लग जाओ मतलब आपकी प्रार्थना जायज़ होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी भक्तों और ईश्वर के बीच में मैं कभी नहीं आती हूँ। तो
जायज़ पूजा ही करिएगा और बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी जो भी मनो की इच्छा है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो मेरा नाजायज़ से क्या मतलब है, मेरा ये मतलब है कि अब ये मत कहने लगना कि कुछ हो जाए, वो मर जाए ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, या उसकी पत्नी उसे छोड़ दे वो मुझे मिल जाए, ऐसा भी नहीं। या ऐसा भी मत करना कि पड़ोसन बड़ी अच्छी लगती है वो पट जाए इस तरह के कामों के लिए ये पूजा नहीं है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आपकी कोई मनोकामना है, यदि आप इससे बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, या आपका कोई साथी है जो आपका दोस्त रहा है कभी और अब आपके पास नहीं आ रहा है, फिर चाहे वो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में ही क्यों ना हो, हाँ तब प्रार्थना कर सकते हैं अगर आपको जायज़ लग रहा हो। दर्ज पर उल्टे सीधे काम के लिए ये प्रेयर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा खुश रहिए, साईं बाबा आप सब पे कृपा रखें। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।